हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि 2023, 2024 और 2025 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और हूबहू जैसे जो क्वेश्चंस इन तीनों साल में मिल रहे हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस इन तीनों साल में आए हुए हैं। उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेकर आया हूँ कि कैसे पेपर आपका आता है, ये भी आप लोग जान जाओगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ये भी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जान जाओगे। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आ चुका है। तो यहां पर 9वें नंबर क्वेश्चन से मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैंने 8 नंबर क्वेश्चंस तक एक वीडियोस में करा दिया हूं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। चलिए तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जब लॉगरिथम वाला लेसन पढ़ा रहा था, ठीक है, लघु गुणांक वाला जब मैंने लेसन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक नियम बताया था, जिसमें में से पहला नियम मैंने क्या बताया था, 4 की 5 सूत्र बताया था आप लोगों को। अगर वो सूत्र आपने नहीं याद किया है तो आप लोग इस सवाल को नहीं लगा सकते। तो चलिए उस सवाल को लगाते हैं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को वो सूत्र फिर से बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले अगर कोई लॉगरिथम है, ठीक है, क्या है, लॉगरिथम है और उसमें गुणा है, ठीक है, m और n कोई भी संख्या है जिसमें गुणा अगर रहेगा तो आप लोग कौन सा सूत्र लगाओगे, लॉगरिथम m प्लस लॉगरिथम क्या रहेगा आपका n, ठीक है। अगर गुणा है तो प्लस लग जाएगा। और यहीं पर अगर भाग है, ठीक है, क्या है, m भागे n है, तो यहीं पर आपका माइनस लग जाएगा, लॉगरिथम m माइनस लॉगरिथम क्या हो जाएगा n, ठीक है। ये आपको सूत्र पता चल गया, ठीक है। ये दो सूत्र तो आपको पता चल गया, लेकिन मैंने आपको एक तीसरा सूत्र भी बताया था, उस सूत्र को भी जान लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट उस सूत्र को भी जान लो। लॉगरिथम कहीं n m की पावर n है, ठीक है। जब n की पावर n m की पावर n है तो आपको क्या लिखना है, n लॉगरिथम m, ये आपका आ जाता है, ठीक है, सिंपल ऐसा आपका आ जाता है, ठीक। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट एक सूत्र मैंने आपको और बताया था। वो सूत्र क्या बताया था, अगर कोई भी संख्या है, मान लो कोई भी संख्या log और x की पावर क्या है, x की पावर y, मान लो क्या है, x की पावर y, और यहां पर क्या है, m और n है, ठीक है, क्या है यहाँ पर बराबर में m और n है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे कुछ नहीं है, जो ये m n है, ठीक है, ये जो m n है, log को हटा देंगे, log ये जो log है ना, log को हटाने के बाद क्या करेंगे, x की पावर m और n कर देंगे और बराबर क्या कर देंगे, y, ठीक है, क्या कर देंगे, y, ठीक है। सिंपल समझ में आया। जो यहां पर रहेगा, ठीक है, जो जैसे यहां पर देखो, जो यहां पर है इसके पावर चला जाएगा और log हट जाएगा, ठीक है, और जो ये y रहेगा इसका जो पावर रहेगा जो आगे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल समझ में आया, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपका चौथा सूत्र हो गया। अब क्या आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि log 10 का मान क्या होता है। log 10 का मान 1 होता है। क्या होता है, log 10 का मान 1 होता है। फिर log 100 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, जितना जीरो यहां पर उतना मान यहां पर, ठीक है, एक के बाद जितना जीरो यहां पर उतना मान यहां पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां पर 1000 का मान क्या हो जाएगा, log 1000 का मान 3 हो जाएगा। ऐसे log 10,000 का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं और चीजें बता दे रहा हूं। log 2 का मान होता है 0.3010। क्या होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे log 1 का मान क्या होता है सर, log 1 का मान क्या होता है, 0, log 1 का मान होता है 0, ठीक है, समझ में आना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल अब उस सूत्र पर लगने वाला है, जो कि मैंने आपको चौथा नंबर जो सूत्र बताया था उस सूत्र पर यह सवाल लगने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी सूत्र पर लगाता हूं। देखो लिखा क्या है, log x की पावर 4 बराबर क्या है, 0.4। अब ये इसे हम क्या कर सकते हैं, 0.4 को हम पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो बचा क्या, log x की पावर 4 बराबर 2/5। अब मैंने आपको क्या सूत्र बताया था, अभी मैंने आपको बताया था x की पावर अब क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा और बराबर 4।
ये हो गया। आप कहोगे सर ये तो लग नहीं रहा है, कैसे लगाऊं कैसे लगाऊं? तो सिंपल है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको इसको बता रहा हूं। आया क्या आपका? आपका x की पावर 2/5, ठीक है, और बराबर 4। ठीक, अब मैं इसको दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, पावर और लगा सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। दोनों तरफ पावर लगा दीजिए 5/2, कोई दिक्कत? एकदम सेम टू है ना। आप बदलाव तो कर ही सकते हैं, सिंपल बदलाव कर सकते हैं। अब देखो क्या हुआ आपका, अब सिंपल आपका बैठ गया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 की पावर 5/2। अब देखो सिंपल आप क्या कर सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, और आपका क्या हो गया, 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, यहां से काटोगे, ये काट दोगे, तो 5 की पावर 5 आ गया। क्या आ गया? 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5, सॉरी गाइज, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 32। क्या हो जाएगा? 2 की पावर हो जाएगा 32 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया? वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल दोनों तरफ क्या कर दिया, दोनों तरफ 5/2 पावर लगा दिया। कुछ नहीं, सिंपल आप कर सकते हो। आसान बनाने के लिए, सवाल को आसान बनाने के लिए ऐसा कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, इसका आंसर 32 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो सिंपल है, कुछ नहीं। देखो पहला नंबर, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो माना कि बी की आय 100 रुपए था। क्या है? बी बराबर क्या मान लियो, 100। ठीक है, तो ए की आय कितना हो जाएगा, ए की आय 20% अधिक था तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है? तो सिंपल है, आपको पहला नंबर ए नीचे कर देंगे। क्या कर देंगे? ए को नीचे कर देंगे, और कितना अंतर है दोनों में कितना अंतर है, यहां पर इस प्रकार सूत्र बन जाएगा, ए माइनस वी अपान ए इंटू में 100। क्या हो जाएगा? इंटू में 100, इतना प्रतिशत। इसी पर आप लोग लगा दोगे सूत्र, आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ए की मतलब ए नीचे हो जाएगा। सिंपल, आपका ए नीचे हो जाएगा। कितना प्रतिशत कम है? तो देखो 20 कम है ना, 120, ये ए का मान 120 है और बी का मान 100 है, तो 20 कम है तो 20 और बटे क्या हो जाएगा, 120 और अपान में 100। अब देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब 6 से भाग देंगे, ठीक है, 6 से 100 को भाग देंगे तो 6 कम 6, 4 आ गया, 6×36 मतलब 16.66, ऐसा कुछ आएगा आंसर। ठीक है, 16.66 ऐसा कुछ आंसर आएगा। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, इतना की कमी हो जाएगी, कमी आपको बताना है। ठीक है, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग लगा सकते हो। क्या कह रहा है, एक संख्या का 35%, ठीक है, यदि 63 है तो वह संख्या कौन सी होगी? कोई संख्या है जिसका 35% क्या है, 63 है, तो कोई संख्या x थी जिसका 35% क्या था, 63 था। ठीक है, 63। अब देखो 35% का मतलब नीचे 100। ठीक है, प्रतिशत जिसका अंक है उसके नीचे क्या हो जाएगा, 100। तो x का मान बताना है, तो सिंपल यहां पर 63 गुणे 100 हो जाएगा, और अपान में 35। क्या हो जाएगा, अपान में 35। अब यहां पर क्या काट सकते हो, 5 से काट सकते हो, 5 सते, और यहां पर 100 था तो 5 से इसे काटिएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100। ठीक, अब 7 9 63 9। अब यहां पर x का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 9 गुणे 20, और 9 गुणे 20 का मान क्या होगा बताओ, 9 गुणे 20 सबसे इंपॉर्टेंट, 9 गुणे 20 क्या हो जाएगा, 9 गुणे 20 180 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 180। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 180 वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां पर आ गया आपका ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल, ऐसे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, इतना आसान सवाल है जो कि आप लगा सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आसान है। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक वस्तु को 450
रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसको 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। कोई क्या है, मतलब बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी आपको दिया गया है 450, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए आप लोग सूत्र क्या लगाते हो, सीपी निकालने के लिए सूत्र ये है, सीपी निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, एसपी और इनटू में 100 और अपान में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब 100। उसके बाद अगर हानि हुआ है तो माइनस और लाभ हुआ है तो प्लस। तो हानि हुआ है तो माइनस हो जाएगा, कितने प्रतिशत, 10%। बस इसी पर आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, इसी पर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो चलिए इसी सूत्र पर लगाते हैं, इस सूत्र पर मान रखना है और सिंपल आंसर ले आना है। आप कहोगे सर ट्रिक क्या होगा, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसे समझ लो और सूत्र से कैसे लगाएं, ठीक है। तो सूत्र से कैसे लगाएंगे, देख लो क्या है, सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए पहले 450 गुणे 100 और अपान में क्या हो जाएगा, 10% हान है तो 10% हान करके 90 कर दीजिए, 100 में से 10 को घटा दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, सॉरी यहां से जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो और 9 पचे 45 कर दो, तो आपका सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 500। उसका कॉस्ट प्राइस 500 था, मतलब उस वस्तु का क्या था, प्राइस कितना था, 500 था। लेकिन अब क्या करना है, आपको 10% लाभ कमाना है, इसी प्राइस पर आपको 10% पर लाभ पर बेचना है। तो कितने में बेचोगे, अगर 10% के लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचोगे, तो सिंपल अब आपको एसपी निकालना है, वो भी 10% लाभ पर। तो सीपी और इनटू में क्या होता है 100 प्लस अगर प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट, ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार सूत्र हो जाएगा एसपी का। अब एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी कितना निकल कर आया, 500 निकल कर आया, और कितना हो जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, ठीक है, और अपान में 100 यहां से काट देंगे तो कट जाएगा 00। उसके बाद 5 से अगर गुणा करेंगे तो यहां पर 550 आएगा, कितना आएगा 550, एसपी का मान 550। अगर उस वस्तु को 550 में बेचेंगे तो आपको 10% का लाभ होगा। जो वह 450 में बेचते थे, 450 रुपए में बेचते थे, तब 10% की हानि होती थी। अगर उसे मैं 550 रुपए में बेचूंगा तो 10% का लाभ होगा, ठीक है, समझ में आया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर 550, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अब 13 नंबर क्वेश्चन आया। 13 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। मान लीजिए 5 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने का लाभ हुआ, हमें एक वस्तु का लाभ हुआ, ठीक है, एक वस्तु का लाभ हुआ, तो 1/, कितने वस्तु का था 5, और गुणे क्या था, कितना प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताना था तो 20% का लाभ, ठीक है, 20% का लाभ हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो लाभ कितना हुआ 20%, तो 20% यहां पर ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सॉरी, अच्छा हाँ, ये वस्तु दिया गया है ना कि संख्या दिया गया है, ठीक है, वस्तु दिया गया है तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो लाभ कितने का हुआ, एक वस्तु का, और तो उसका उल्टा लिया जाएगा, सीपी इसको ले लिया जाएगा, ठीक है, सीपी इसको ले लिया जाता है, वस्तु में उल्टा ले लिया जाता है, ठीक है। तो 4 हो गया और यहां पर इंटू 100, तो 25 चौका 100, 25% का लाभ होगा, ठीक है, क्या होगा 25% का लाभ होगा, ठीक है, समझ में आया। वस्तु में उल्टा ले लीजिए, ठीक है, जो एसपी है उसे सीपी मान लीजिए और जो सीपी है उसे एसपी मान लीजिए, ठीक है, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, 14 नंबर क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कितने समय में 5% वार्षिक दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा, कितने वर्ष में, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 500 रुपए का ब्याज दर, साधारण ब्याज दर 150 रुपए हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या निकालना है, एस आई, ठीक है, एस आई बराबर क्या होगा, एस आई बराबर PRT और अपान में 100। तो आपको 500 रुपए
₹500 P दे दिया गया है और ₹150 बनाना है आपको SI, तो यहाँ पर 500, ठीक है। और R कितना दिया गया है 5, और T आपको निकालना है और बटे में 100, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 25 कितना आ गया 25 T बराबर 150, कितना आया 150 बराबर 25T। अब 25T T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर आपका आ जाएगा 150 बटे 25, तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, तो T बराबर 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, ₹150 आपका साधारण ब्याज मिल जाएगा 6 वर्ष में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस था, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे, एकदम सिंपल था। चलो अगले क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिक से बताते हैं। देखो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्या होती है, 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, ठीक है, दुगनी हो जाती है, ठीक। तो बताओ 8 गुनी, ये दोगुनी, ये गुनी है और ये वर्ष है, ठीक है, ये गुनी ये वर्ष, तो देखो 8 गुनी होने में तो 8 और 8 ये दुगनी कितने 3 वर्ष में दुगनी, तो 8 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा ये बताना है, ठीक है। इस प्रकार तो सिंपल आपको इसको 2 के फॉर्म में तोड़ लेना है, तो 2 के फॉर्म में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा इसका 2 की पावर 3। अब देखो ये 3 बार हुआ ना, ऐसा दुगना 8 गुना होने के लिए आपको 3 त्रिक का 9, इसको 3 से गुणा कर देंगे बस, सिंपल, ठीक है, इसको 3 से गुणा कर देंगे बस, तो 3 त्रिक का 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 8 गुनी, कितनी गुनी हो जाएगी 8 गुनी, ठीक है, सिंपल है। अगर इस प्रकार ऐसा सवाल पूछ लिया, मान लीजिए 3 वर्ष में दुगनी हो गई, ठीक है, 3 वर्ष में दोगुनी हो गई, तो 9 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक, 9 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी ये आपको पूछ ले, तब क्या करोगे, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, तो यहां पर 3 की पावर 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक, 3 की पावर 2 और इसको क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, 3 के यहाँ पर 2 की पावर 3 कर देंगे बस, सिंपल, ये जो 3 है ना इस 3 की पावर 2 कर देंगे बस, सिंपल आपका 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 9 वर्ष में, ठीक। ये सवाल समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट था। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, आपको आंसर दिख गया है, बट आप लोग आंसर नहीं पहले समझो, ये आंसर दिख गया है, ठीक है, इस आंसर पर मत ध्यान दो, ठीक, आपको ध्यान देना है सवाल कैसे लग रहा है। देखो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं 1 से लेकर 50 तक, ये सारी प्राकृतिक प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसका क्या कीजिए योग निकाल लीजिए, ठीक है, सिंपल इसका योग निकाल लीजिए 1 से लेकर 50 तक, तो 1 से लेकर 50 तक निकालने के लिए Sn बराबर क्या हो जाएगा 50, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 अपान में n/2 L + A, ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है 50 संख्या बटे 2 और L का मान 50 हो जाएगा और A का मान 1 हो जाएगा, 50 से काटेंगे तो 25, ठीक है। अब देखो इसका योग निकल कर आया तो 25 गुणे 51 कितना हो जाएगा 25 गुणे 51, 25 गुणे 51। अब देखो सिंपल आपको लगाना कैसे है, सिंपल, अब आपका इसका योग निकल आया Sn बराबर पूरी संख्या का योग, और आप जानते हो औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है, क्या होता है औसत निकालने के लिए, किसी संख्या का औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग कितना आया 25 गुणे 51, और कितनी संख्या थी 50 संख्या थी, औसत अब निकल ही आएगा। देखो 25 दूना 50, अब देखो अगर 51 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 25.25 आएगा, 25.5 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 25.5 इज राइट आंसर, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। मैंने आपको योग निकालने के लिए बता दिया, ठीक है। या आप लोग ऐसा भी निकाल सकते थे, अगर प्रथम प्राकृतिक संख्या दे दिया गया है, ठीक
ठीक है। तो आप लोग लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल उसका औसत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को याद कर लीजिए। क्या होता है, n+1/2। क्या होता है, n+1/2। कितनी संख्याएं थी, 50 थी और +1/2। ये सूत्र से आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, आपको अगर इस सूत्र को याद नहीं करते तो आपको सिंपल कैसे, आपको एपी वाला सूत्र लगा देना है। एपी वाले सूत्र में योग का सूत्र लगा के आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैं ये बताता हूं जो आपको सूत्र याद है उस सूत्र से कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो सूत्र आप लोग ये ट्रिक बेस पर हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिकी बेस हो जाता है, लेकिन मैंने आपको ट्रिकी बेस नहीं बताया, मैंने आपको सिंपल सूत्र से बताया है कैसे सूत्र से लगते हैं। ठीक है, मैं ट्रिक भी बता सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सूत्र को देखते हैं। देखो सिंपल क्या कह रहा है, आपको दिया गया है एवी का अनुपात दिया गया है। ठीक है, ए और वी का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। ठीक है, और बी और सी का अनुपात दिया गया है 4:5 दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या बताना है, एवीसी का अनुपात, ये आपको एवीसी का अनुपात तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, दोनों में बी कॉमन है। ठीक है, दोनों में बी कॉमन है, तो वी कॉमन है तो बी का मान तो हमेशा सब जगह सेम होना चाहिए। लेकिन एक जगह 12 है, एक जगह क्या है, एक जगह 3 है और एक जगह 4 है। तो इसे कैसे बराबर करेंगे, तो सिंपल यहां से 4 से गुणा कर दीजिए, दोनों ऊपर नीचे 4 से गुणा, और यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, अभी बराबर हो जाएगा। तो देखो ए और अपान में बी का मान देखो 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 12, ये हो गया। और दूसरे पॉइंट में 4 क्या हो जाएगा, बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 और यहाँ पर 55। अब देखो आपका मान आ गया ना, 12 का मतलब बी का मान सेम है, सेम जो है उसका मान ले लो, तो बी का मान क्या हो जाएगा 12। तो हमें निकालना क्या है, हमें सिंपल ये हमें निकालना है ए अनुपात वी अनुपात सी। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान 8 आ गया, बी का मान कितना 12 आ गया, और सी का तुलना करो, सी का क्या हो गया 25 आ गया, सी का आ गया 25। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी का आ गया 25। तो यहां पर देखो क्या आया, यहां पर 3 से गुणा था ना, सॉरी गाइस, 25 नहीं है 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से गुणा, 3 5 15, 3 से गुणा करोगे तो 15 आएगा। क्या आएगा 8 12 15, क्या आएगा 8 12 15 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 8 12 15 वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया, एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। देखो कितना बड़ा सवाल लग रहा था और मैंने कितने आसान वे में बताया। ठीक है, आसान वे में बताया, सुपर कैंडिडेट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखिए। सिंपल ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसे बहुत सारे बच्चे इसे नहीं लगा पाते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 18 नंबर क्वेश्चंस को लगाना कैसे है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को लगाना कैसे है, क्या है, ए काम करता है 10 दिन में। ठीक है, ए कोई काम करता है 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, इसको बताना है। ठीक है, तो सिंपल पहला नंबर ए की क्षमता निकाल लो और बी की क्षमता निकाल लो। लेकिन सर क्षमता का तो मैं इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कठिन हो जाए, फिर मैं कैसे लगाऊंगा, नहीं सर आइए मैं आपको बता रहा हूं कैसे लगाओगे। देखो सिंपल, आपको अगर दो व्यक्ति हैं तो 2 लाइनें खींच लीजिए, एक पर ए लिख दीजिए और दूसरा व्यक्ति वी है। ठीक है, एक कितने दिन में काम करता है, ए 10 दिन में काम करता है और वी 15 दिन में। इन दोनों का क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 30। इसका एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा, और 30 एलसीएम आया, 30 को ऊपर लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या करना है, इसको आपको गुणा करना, इसको आपको क्या करना, भाग, 10 से भाग दीजिए 30 को, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 15 से भाग दीजिए 30 को, 15 दूना 30, 2 आया। अब देखो क्या निकल कर आया आपका, सिंपल क्या निकल कर आया, देखो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, और टोटल काम कितना है 30। सुनो क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है और ऊपर लिख देना है, एलसीएम लोगे तो टोटल काम निकल कर आएगा। ठीक है,
एलसीएम ले लोगे तो टोटल काम निकल कर आ जाएगा। अब टोटल काम निकल कर आया तो यहां से हम इसको भाग देंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, एक दिन का काम निकल कर आएगा। ठीक है, कितने दिन का, एक दिन का काम निकल कर आएगा कि जो 30 काम है वो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करते हैं। ठीक है, सिंपल। एक दिन में ए कितना काम, 3 काम, और बी कितना काम, 2 काम। अब आपको दोनों को साथ में मिलाना है और दोनों को साथ में मिलाओगे तो एक दिन में कितना काम होगा, अगर एक दिन काम किए दोनों साथ में तो एक दिन में कितना काम होगा, 5, 3 2 5, कितना काम होगा, 3 2 5, और काम कितना है टोटल, 30 काम। तो बताओ कितना दिन लगेगा, क्योंकि 5 काम एक दिन में करते हैं तो 30 काम कितने दिन में कर देंगे, सिंपल। 30 काम कितने दिन में, 30 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 छक 30, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में, 6 दिन में इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। 6 दिन में काम कंप्लीट हुआ, सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। ठीक है, अब उसी प्रकार इस क्वेश्चंस को लगाइए। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है जिसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो सिंपल, 72 को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 72 और गुणे क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे में कितने सेकंड, 1 घंटे में 3200 सेकंड। यही तो होता है ना, 3600, सॉरी गाइस, 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड। यहाँ से डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ से अगर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा, और 18 चौक 72, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड आया। इसका आंसर क्या आया, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चंस देने वाला हूं। इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाकर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमारे ऐप का दिया हुआ है। अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं और इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके, तो आपको सिंपल हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करोगे। उसके बाद जैसे मोबाइल में खोलोगे तो 3 लाइंस दिखेंगी, उस लाइन पर क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल वाला बॉक्स दिखेगा, उसमें जाओगे तो आपको वीडियो फ्री में मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स मतलब पीडीएफ फ्री में मिलेगा, टेस्ट फ्री में मिलेगा। तो आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको हर एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि कब आपका एडमिशन चालू होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका कौन सा वीडियोज अपलोड हुआ है हमारे यूट्यूब पर या हमारे ऐप पर, फ्री वाले मटेरियल में कौन सा चीज़ अपलोड हुआ है। ये सारी जानकारी हमारे ऐप पर हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब रही बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं आपका कोर्स खरीदना चाहता हूं। तो हमारा कोर्स अभी तक चल रहा था 299 में, लेकिन अब ये कोर्स हो गया 199 रुपये में। कितने, 199 रुपये में। अब इसे अभी 199 रुपये में ऑफर चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा, पहला नंबर चैप्टर वाइज वीडियो, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। ठीक है, अब देखो इसमें जो चैप्टर वाइज वीडियोज है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है उसका पीडीएफ, ठीक है, उसका पीडीएफ। उसके बाद क्या है, अगर टेस्ट अनलिमिटेड टेस्ट, ठीक है, इसमें लिमिट कोई नहीं है, टेस्ट की लिमिट ही नहीं है, आप जितना टेस्ट दे सको उतना टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, कोई टेस्ट की लिमिट वगैरह नहीं है। ठीक है, इसी 199 रुपये में। और प्लस बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं तो टेस्ट देता हूँ, ठीक है, मैं तो टेस्ट देता हूँ, टेस्ट देने के बाद सर मुझसे उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग उसका आंसर कौन सा सही है ये भी देख सकते हो हमारे टेस्ट में ही, लेकिन उसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उस टेस्ट का मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और डाउट सॉल्यूशन तो है ही है, हमारे ऐप में डाउट सॉल्यूशन तो है ही है। ठीक है, सिंपल। तो आप लोग जाकर कोर्स खरीद सकते हो 199 रुपये, मतलब 200 रुपये, लगभग 200 रुपये। और ये 200 रुपये आप सोचिए मैं आप लोगों को कब तक पढ़ाऊंगा, जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, मात्र 200 रुपये में। अगर आपका कोर्स 9 महीने या 8 महीने तक आपने पढ़ा तो क्या रुपया लगा है,
मान लो यहाँ पर 8 से भाग दे देते हैं, तो देखो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 25 रुपये प्रति महीना। 25 रुपये प्रति महीना क्या है यार, एक दिन भी नहीं, एक दिन का 1 रुपया भी नहीं पड़ा, एक दिन का 1 रुपया भी नहीं पड़ा, कम ही होगा, 90 पैसा पड़ा होगा। ठीक है, सिंपल। आप दो को देखो, एक दिन सोच लो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।